अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, पिछले 12 घंटों से मार्केटें और मार्केटों के सेंटीमेंट्स मुकम्मल तौर पे स्टक होकर रह गए हैं, इसलिए कि आज मार्केट में एक ऐसे शख्स की एंट्री है जिनकी वाह वाह पिछले 4 माह से हो चुकी है। इसे लेकर के एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, उस पर दोस्तों हम बात करेंगे। और जो डील ने यहाँ पर अपने अख्ताम पे पहुँचना था, उसमें फिर से एक एफर्ट यहाँ पे कम पड़ती दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ मैं आपको अपडेट करूंगा कि दुनिया भर में इस वक्त यूएस ट्रेजरी के जो सेल ऑफ होने का सिलसिला जारी हुआ है, इसका हकीकत पे इम्पैक्ट क्या आने वाला है यूएस डॉलर पे। बहुत से व्यूअर शायद इसे ठीक से समझ नहीं पाते, तो आज का हमारा ये लेसन बड़ा ही अहम होगा। उसके बाद हम क्रिप्टो मार्केट और कमोडिटीज़ की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे दोस्तों तक रीच इख्तियार कर सके और वो वक्त से पहले इन चीज़ों को समझ सके। आगाज़ कर लेते हैं जल्दी से दोस्तों। साइन ऑफ प्रोग्रेस एम्ड एफर्ट टू रीच यूएस ईरान पीस डील। अब इस पीस डील को दोस्तों तकरीबन सुबह 5 बजे तक फाइनलाइज हो जाना चाहिए था। ये फाइनलाइज तो नहीं हुई, लेकिन एक नई शुरली यहाँ पे छोड़ दी गई है। वो नई शुरली क्या है दोस्तों, वो तो मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ, इसलिए कि शायद अब दुनिया इन बातों से तंग आ गई है। यानी कि मोस्टली एक मसला ख़त्म नहीं होता तो दूसरा जन्म ले लेता है। लेकिन चलें पहले इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सॉर्ट आउट ये है दोस्तों कि इन दोनों के दरमियान जो अभी भी कोई फ्रेमवर्क स्टैब्लिश होना बाकी है, वो कॉन्फ्लिक्ट अभी भी उसके ऊपर जिक्र नहीं हो रहा। और वो वही जिक्र है कि आप अपने एक ऐसे प्रोग्राम को 20 साल तक यहाँ पर स्टैंड बाय करेंगे जिसके ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात दूसरे कंट्रीज़ को पाए जा रहे हैं। अब मज़े की बात देखें, अगर 14 नकात थे, 13 पे इत्तफाक हो भी जाता है तो 14वें पे बात हो नहीं रही। ठीक है, हो ही नहीं रही। उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक हफ़्ते का टाइम दें, हम आपस में बात करेंगे और उस एक हफ़्ते में डिसाइड करेंगे कि एक अगले महीने में क्या करना है। ठीक है जी। अब अगले एक महीने में क्या करना है वो भी उसी महीने में डिसाइड होगा। यानी कि अगर हम यहाँ से जुड़ी हुई कोई पॉजिटिव न्यूज़ सुनते भी हैं तो अब वो सैटरडे और संडे के दिन आएगी। यानी कि हमारे लिए ये तीनों दिन बड़े ही अहम हो गए हैं, क्योंकि आज के दिन की अहमियत को समझना इसलिए ज़रूरी है कि एक ऐसे शख्स ने एंट्री मारनी है जिसने यहाँ पे मार्केट को कंट्रोल करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है। ऐसे में दोस्तों, हम एक बात किसी सूरत नहीं भूल सकते, जब इन चीज़ों को यानी कि जो हद से बाहर हो रही होती हैं या हाथों से निकल रही होती हैं, उन्हें कोई शख्स आके अपनी शख्सियत से कंट्रोल करता है तो वो कभी भी कंट्रोल नहीं होती। वो एक टेम्पररी इफ़ेक्ट होता है। लोगों के ज़हनों का वो गुबार जो उनको लगता है कि ये कर लेंगे, तो वो आपके सामने शक्ल इख्तियार करके आ रहा होता है। हकीकत ये होती है कि चीज़ें थोड़ी देर बाद फिर वहीं पे होती हैं। ठीक है, बस वो एक वक्ती तौर के लिए हमें लगता है कि बस ये आ गया है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ दोस्तों, ये सूरत हाल वैसे की वैसे ही रहेगी। हाँ, आज के दिन जो है वो वॉलेटिलिटी तो आनी है, क्योंकि बातें तो इसके ऊपर इतनी हो चुकी हैं कि अब लोग ही इसके ज़िम्मेदार हैं। असल में इन वॉलेटिलिटियों के ज़िम्मेदार दुनिया खुद है, इसलिए कि वो अपना पैनिक शो करती है और मार्केटें वही आपको दिखाती हैं जो इंसानों के हाथों से हो रहा होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि डॉलर यहाँ पे स्टेडी क्यों है और 99.40 पे कल इंडेक्स क्यों पहुँच चुका था, ये ज़रा समझने वाली बात है। कल एक खबर आई दोस्तों कि तुर्की ने और भी 2-3 कंट्री ने, मैं नाम लेने से अक्सर गुरेज करता हूँ, ठीक है, तो लिहाजा मैं आपको इशारतन कह रहा हूँ कि 4-5 कंट्रीज़ ने यहाँ पे अपने जो ट्रेजरी बॉन्ड्स थे यूएस के, वो सेल कर दिए। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि शायद इससे डॉलर कमज़ोर होगा। देखें दोस्तों, मुझे ये बताएं कि वो जब बॉन्ड सेल हुए तो किसी ने तो ख़रीदे। तो मार्केट के अंदर क्या होता है कि यूएस ट्रेजरी के जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोई ना कोई ख़रीदने के लिए पहले से बैठा ही होता है, क्योंकि आजकल उसका जो शरह सूद है वो बढ़ रही है। आपको पता ही होगा, कहीं पे पता चल रहा है 5.14, कहीं पे 5.19। तो अगर तुर्की ने या बाकी किसी मुल्क ने वो बॉन्ड्स बेचकर अपने मुल्क की करेंसी को सपोर्ट करने के लिए डॉलर ख़रीदे, तो उन्होंने बॉन्ड को कैश भी किस में करवाया, डॉलर में। तो जब डॉलर में करवाया तो फिर उन्होंने असल में किसको सपोर्ट किया और कौन मजबूत हुआ, डॉलर मजबूत हुआ। तो फ़र्क किसी को नहीं पड़ा। अब बॉन्ड कैश करवाने से अगर फ़र्क पड़ता तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। फ़र्क तब पड़ता कि अगर वो अपनी अगली जो बाइंग थी वो किसी और चीज़ में आपको करते हुए दिखाई देते, जैसे कि अगर वो डॉलर की बजाय कुछ और बाय करते। ठीक है, ये एक मेन मैकेनिज़्म होता है। लेकिन उन्होंने अगर बॉन्ड को
जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं उसको सेल करके डॉलर ही इंटरनेशनल मार्केट से बाय किए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, एक बात ये कंप्लीट हो गई। दूसरी बात ये दोस्तों कि ट्रंप ने यहाँ पर फैसला किया है इन नए ट्रूप्स को यूरोप में भेजने का, जो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हिफाजती इक़दामात में काउंट होता है और कुछ भी नहीं। मैं इससे पहले कि इसकी कोई गलत बात निकाली जाए, मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक एहतियाती तदाबीर होती हैं जो सभी को करनी पड़ती हैं। लिहाजा दोस्तों आप यहाँ पे मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि आज है जुम्मे का अहम दिन। इवनिंग में एक लास्ट डाटा आएगा, अहम डाटा है। मार्केट में एक उसकी भी वॉलेटिलिटी रहेगी, एक केवन वॉश के सीट पे बैठने की भी, और यहाँ पे 99.26 का इंडेक्स पहले ही पहुँचा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि कल हमने क्या देखा। DXY इंडेक्स में हमने 99.08 का लो भी देखा और 99.42 का हाई भी देखा। याद रहे दोस्तों कि अभी तक जो DXY इंडेक्स है वो स्ट्रगल कर रहा है अपर रेजिस्टेंस बनाने की। पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से DXY ने यहाँ पे सबको पिछाड़ के रखा हुआ है और ख़ुद टॉप पे खड़ा है। मान लें आज की कोई स्टेटमेंट ऐसी आती है जो DXY को 100 पे ले जाती है तो ये एक अपने आप में कॉज ऑफ क्रैश बन सकता है। तो लिहाजा बेहतर क्या है, हम आज के दिन DXY को ज़रूर देखें। और इस वक्त DXY का जो बराह रास्त ताल्लुक बना हुआ है वो क्रूड ऑयल से भी बना हुआ है, आप जानते हैं। और इस वक्त जो प्लस साइन है वो 2.35 का है WTI में और ब्रेंट में 3.05 का। अब ये मैं आपको बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, ये समझने से ताल्लुक़ रखता है और फ़ौरन इसके बाद मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। देखें गाइस, जब हम मेन मिख को नहीं समझेंगे मार्केट की तो ये इन चीज़ों में क्या पड़ा हुआ है देखने के लिए कि आज मार्केट क्या करेगी, आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बन सकती है अकॉर्डिंग टू द कैंडल चार्ट। इसलिए तो दोस्तों यहाँ पर WTI को हर सूरत आज मार्केट में अंडर द 95 अगर क्लोजिंग मिलती है मिडनाइट में तो ये खुश आइंद रहेगा मार्केट के लिए। अदरवाइज़ अगर हम 100 प्लस आज क्लोज होते हैं 102 103 तो पीर के दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों मार्केट की कैपिटलाइजेशन यहाँ पे इस वक्त कुछ ऐसी है जैसे कि ये मुकम्मल तौर पे स्टॉप हो गई हो। इवन के अगर हम डोमिनेंस को देखें तो उसमें भी 0.10% की कमी हुई है। हैरान कुन तौर पे टॉप ट्रेंडिंग के अंदर हाइपर लिक्विड तो था ही, नियर प्रोटोकॉल की एंट्री हुई है। व्यूवर्स जब भी किसी ऐसे टोकन को पंप होते देखते हैं तो उनके सवालात की लाइन लग जाती है। तो दोस्तों जवाब ये है कि नियर प्रोटोकॉल अब किसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग टोकन से ताल्लुक़ नहीं रखता। ऐसे हालात में अक्सर ऐसे टोकन पंप कर जाया करते हैं। जल्दी से आगाज़ करते हैं दोस्तों BTC के तजिए से। BTC जो मिड नाइट में 77,740 तक दोस्तों रीच इख्तियार कर गया था, इसने जस्ट 77,890 तक रेजिस्टेंस इख्तियार की और तेज़ी से रिवर्सल, यानी कि वहाँ पे इसने स्टैंड करना और रेजिस्टेंस बनाना पसंद भी नहीं किया और अब हम तेज़ी से 77,250 तक का लो देख चुके हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि मार्केट इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है आज के दिन को लेकर, 22 मई को लेकर, कि हमने क्या देखा कि मार्केट में 77,500 भी टूटते ही फ़ौरन मार्केट नेगेटिव साइड पे चली जाती है। तो मैं ये आपको पहली समझ लें या आखिरी बार कह रहा हूँ कि केवन वॉश की सीट पे आने पे हमें यहाँ पर ये चीज़ें इसीलिए थोड़ी सी अजीब दिखाई देंगी कि उन्हें पहले से ही प्रो क्रिप्टो का नारा लगवाया गया है। तो बस दोस्तों इसके ऊपर प्लीज़ वर्क कर लीजिएगा। अभी के लिए जो डेंजर जोन है BTC के लिए दोस्तों वो 77,000 की ही एक मेंटली सपोर्ट है और 75,000 इसका की पॉइंट है जिसे मार्केट ने एक लंबे अरसे से प्रोटेक्ट किया है। अब तो दोस्तों कुल मिलाकर के तकरीबन 83 दिन हो चुके हैं, 83 डेज़। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 83 दिन गुजर जाएं और मार्केट के अंदर कोई बड़ी लिक्विडेशन ना आए। हमने लिक्विडेशन ज़रूर देखी है लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3,045 की, जिसमें 2,200 2,000 और 2,500 की रिकवरी भी रही है। लेकिन अब की बार ये जो आप मार्केट का बिहेवियर देख रहे हैं ये पहले से बिल्कुल मुनफरिद है। अंदाज़ा करें कि गल्फ़ टेंशन हो और BTC इतना स्ट्रॉन्ग बिहेव करे। आज का सबसे बड़ा सवाल है कि आपने लाजम जवाब देना है कि क्या कभी आपने पहले ऐसा बिहेव देखा है। अब बात कर लेते हैं बुलिश मोमेंटम की। तो दोस्तों बुलिश मोमेंटम तो अब किसी भी सूरत 78,500 से लेकर 78,800 की रेजिस्टेंस आने के पहले तो आने वाला नहीं है।
अगर हम इथीरियम की बात करें तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इथीरियम सेवरल टाइम 2150 से रिजेक्ट हुआ है, 2150, 2152, आज भी ये 2148 से ही रिजेक्ट हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप जाके तज्जिया करें, कैंडल चार्ट पे जो स्ट्रगलिंग एरिया दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल यही है, और अब इथीरियम के पास भी खोने के लिए कुछ रह नहीं गया। तो मेन प्रेशर अब 2105 के बाद पहले तो 2080 की तरफ है, क्योंकि सेवरल टाइम हम 2080 से बाउंस हुए हैं, और की पॉइंट जिस तरह बीटीसी का 75,000 बन चुका है, इथीरियम के लिए की पॉइंट इस वक्त 2050 होगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2000 की फिगर वैसे भी इथीरियम के लिए बड़ी अहमियत की सदा से हामिल रही है। रही बात बुलिश मोमेंटम की, उसके चांसेस इसलिए कम हैं कि हम यहाँ पे 2155 से लेके 2175 की रेजिस्टेंस नहीं पा लेते हैं, तो डिपेंड करता है कि कैंडल कितने और की है। पहले 2 घंटे की रेजिस्टेंस उसे मजबूत साबित कर सकती है। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। दोस्तों, हम जिस दौर में एंटर हो गए हैं, अब ये दौर असल में प्री इम्पैक्ट का है, यानी कि कुछ भी होना हो उसका इम्पैक्ट पहले आ जाता है। आप मुझे बताएं कि क्या ऐसा नहीं है? मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसका भी आपकी तरफ से जवाब आए। तो कुछ बीएनबी ने भी ऐसा ही किया है, इसने यहाँ पर जो इम्पैक्ट लेने थे वो ले लिए, और अभी ये जो रिजेक्शन लेकर के आ रहा है दोस्तों, वो करीब करीब 661 की है। आज बीएनबी के लिए बड़ा दिन है। हमें यहाँ पर इसकी जो सपोर्ट दिखाई देती है, जिसको इसने यहाँ पे कवर भी किया है, लेकिन अभी 48 घंटे पूरे नहीं हुए। टेम्पररी सपोर्ट इसकी 650 ही रहेगी, इनमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये आर्जी है। अपर रेजिस्टेंस यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि बुलिश अगले 2 घंटे काट लेती है, तो यहाँ हमें मोस्टली 665 तक की मज़ीद रेजिस्टेंस मिल सकती है। केवन वॉश की दोस्तों सेरेमनी कितने बजे शुरू होगी, इसका वक्त और टाइमिंग हम उसी वक्त व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देंगे जब हमारे पास न्यूज़ मौसूल होगी। अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोलाना के लिए हमारी टेम्पररी सपोर्ट 86.60 की थी, तो दोस्तों जस्ट गो एंड वॉच 86.52 से ही सोलाना ने यहाँ पर बाउंस लिया, और हम 87.15 से फिर रिजेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ यूं ही है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर 82.50 की है, जो बहुत ही पुरानी है, ठीक है। टेम्पररी सपोर्ट जो आपके सामने आई है वो यहाँ पर 86.50 की है, लेकिन इस सपोर्ट पे बिलीव नहीं किया जा सकता, और वॉल्यूमाइजेशन हो भी जाती है तो 88.50 पे काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन के चांस रहेंगे। डोज कॉइन के लिए दोस्तों हमारी रिवर्सल सपोर्ट थी 0.1035, लेकिन डोज 0.1049 से नीचे नहीं जा सका। अभी भी इसके जो रिसेंट कैंडल क्लोज हो रही है वो यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग है, यानी कि दोनों साइड से आपको प्राइस ओपन दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 0.54% की पहले से कमी मौजूद है। तो इस वक्त डोज कॉइन के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है। 0.1050 के ब्रेक होते ही प्रेशर 0.1030 की तरफ ही रह सकता है। एडीए की परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। आपको याद होगा दोस्तों कि एडीए जो 0.2490 अपनी सपोर्ट रख रहा था, उसने अपना लोहा मनवाया और आज सुबह हाई रहा 0.2528 का। अब क्योंकि हम 0.2528 पे रेजिस्ट नहीं कर सके, तो प्रेशर बढ़ रहा है 0.2505 के लिए, इसलिए कि ये इसकी आखिरी हद होगी। इसके ब्रेक होने के बाद प्रेशर फिर से 0.2460 की तरफ बढ़ सकता है। ZEC जो मिडनाइट में दोस्तों 671 पे रजिस्ट कर रहा था, आपको वाज़िया तौर पे अपडेट किया गया था कि हमने 670 को इसकी सपोर्ट की शक्ल में देखा है, जो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती दिखाई दे रही है, जो ब्रेक नहीं हो रही। मान लें कि यहाँ पे ZEC मतलब कि जी कैश यहाँ पर ब्रेक होता है 670 की रजिस्टेंस से, तो 653 और 58 पे प्रेशर बढ़ेगा। गाइस, हमने वाज़िया तौर पे यहाँ पे तजिया किया और देखा कि 647 से इसने यहाँ पर अपना डिप लिया है। मैं चाहूँगा कि जी कैश लवर ज़रूर रिप्लाई करें, और अब इसका वॉल्यूम हमें काफ़ी ज़्यादा स्लो दिखाई दे रहा है। सो जी कैश को 650 पे सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। यही सपोर्ट है जो इसका वेदर क्लियर रख सकती है, अदरवाइज़ जो नैरेटिव है वो तेज़ी से 640 की तरफ बढ़ सकता है, और रजिस्टेंस जो है वो कल की निस्बत आज थोड़ी स्लो रह सकती है। सो गाइस, सुई कॉइन 1.15 से रिजेक्ट हुआ, और हमने आपको जैसे अपडेट किया था कि 1.08 1.06 तक की यहाँ पर वापसी देखी जा सकती है। सुई का फ़िलहाल सूरत हाल का लेवल यही है। अभी भी
इसका 1.10 पे ओवरस्टे करना इसे थोड़ा सा मजबूत कर सकता है, लेकिन ये मजबूती लगता नहीं कि इसे 1.25 और 1.20 जैसी रेजिस्टेंस पे पहुंचा सके। इसीलिए प्रेशर जो है वो 1.05 पे रहेगा ही रहेगा। कल जब हम टाओ को दोस्तों डिस्कस कर रहे थे तो टाओ 286 पे मौजूद था। आपको अपडेट किया गया था कि टेम्पररी सपोर्टें जो होती हैं वो साथ साथ काम करती हैं। 285 की टेम्पररी सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो टाओ हमें 280 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों हमने 277 तक का लो देखा, हाई रहा 285 का, और अभी भी 280 प्लस रहना टाओ के लिए हो रहा है थोड़ा सा दुश्वार। ओवरस्टे ऑन दीज कंडीशंस फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स टाओ को फिर से 277 और 75 का डिप प्रोवाइड कर सकता है, और यहाँ पर स्ट्रगल करने के लिए लाजमी बात है कि अब 285 प्लस मार्केट रखे इसे, देन अदरवाइज जिसके चांस टाइम के साथ साथ कम हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पब्लिक डिमांड कॉइन्स की, यानी कि जो हमारी ऑडियंस टोकन्स डिमांड करती है उनके तजिए की। अगर आप चाहते हैं कि आपके बतलाए गए टोकन को भी डिस्कस किया जाए तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख सकते हैं। तो आगाज़ करते हैं डॉट से। डॉट के लिए बहुत ही ज़्यादा व्यूवर्स के मैसेज थे दोस्तों। मैंने तकरीबन 2 या 3 दिन पहले भी डॉट पे तजिया किया था और आपको अपडेट किया था कि इसकी जो कमज़ोर तरीन अब हालत है वो मोस्टली इसे 1.25 से 1.20 की तरफ धकेलती है, लेकिन डॉट यहाँ पे अपनी स्ट्रगल ख़त्म नहीं कर रहा, तो लिहाजा इसने आज 1.33 और 1.34 की रेजिस्टेंस इख्तियार कर ली है फ्रॉम टू द 1.17 और 1.25। अभी भी यही दोनों इसकी सपोर्टें हैं और बेटर मोमेंटम क्रिएट करने के लिए यकीनन 1.35 से 1.37 की ही रेजिस्टेंस इसे मज़ीद एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉट और यूनिस्वैप सेवरल टाइम अपनी नई रेजिस्टेंसों से रिजेक्ट हो चुके हैं। तो 1.40 अगर आप हासिल कर भी लेते हैं तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों XAUT की। मिडनाइट में जब हम इसे डिस्कस कर रहे थे तो हम 4536 पे अवेलेबल थे। आपको अपडेट किया गया था कि अभी करंट सिचुएशन के मुताबिक 4520 का लो एक नॉर्मल लो रहेगा, लिहाजा XAUT 4503 का लो शो करने के बाद 4527 से फिर से रिजेक्ट हो रहा है। आप इस शेडो को कभी नहीं भूल सकते, और ये हैंगिंग मैन कैंडल है। अभी भी सपोर्ट इतनी कमज़ोर है कि मार्केटें बार बार 4480 पे जा रही हैं। तो इस दरमियान अगर कोई वॉलेटिलिटी आती है तो 4500 की वैल्यू अब ख़त्म हो चुकी हुई है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, वक्त को करते हैं सेव। 4480 का ब्रेक होना और यहाँ से बाउंस ना मिलना XAUT को मज़ीद कमज़ोर करके 4450 की तरफ धकेल सकता है। अपर लेवल तक आप जब तक भी कोई यहाँ पे हैप्पी मूव्स देखेंगे तो 4525 प्लस रहना ज़रूरी है, जो इसे 4535 से 4545 तक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की सलाहियत रखता है। और क्योंकि यहाँ पे सरप्राइजिंग मूव्स भी आ जाते हैं तो वो देखना ये है कि आज के दिन कहीं सीज़ फायर की पक्की खबर ना आ जाए। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।